हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने स्टार्ट कर रखा था आपका पी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके पास में चैप्टर था पी ब्लॉक, जिनका लास्ट ऐसा एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास में पी ऑर्बिट में फिल किया जाता है या पी ऑर्बिट में फॉल होता है, एंटर होता है, तो उसे उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको पूरा अपन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। वहाँ पे आपने इनके फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ये सारा सब कुछ अपन देख चुके हैं। केमिकल रिएक्टिविटी जो है इनकी, यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर देखिएगा हमने किस किस जो जो पॉइंट आपने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिए, उनको मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करना चाह रहा हूँ, जिससे आपका बिल्कुल आप उस पॉइंट्स पर आ जाओ फटाफट। दोस्तों सभी को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टी में जो पॉइंट हो चुके हैं और जिनको डिस्कस कर चुके हैं अपन, देखिएगा कौन कौन से पॉइंट जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं और कौन से रिमेनिंग पॉइंट है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिवली भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ओके, देखिएगा जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसमें आप सबसे फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो हमने देखा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे बात की आपसे, सबसे पहले हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड को डिस्कस किया, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों, तो सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी से दोस्तों अपन ने देखा यहाँ पे बेसिसिटी इनकी। देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे दोस्तों हमने बात की यहाँ पे रेड्यूसिंग नेचर की। ओके, क्लियर है। और देखिएगा दोस्तों फिफ्थ अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो फिफ्थ नंबर पे अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे, देखिएगा बॉन्ड एंगल, या फिर हमने दोस्तों देखिएगा यहाँ पे साथ साथ देख लिया था आपके पास में, बात करें अपन यहाँ पे टॉक्सिक जो नेचर है इनका। ओके, देखिएगा दोस्तों टॉक्सिक नेचर को डिस्कस किया। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया दोस्तों। राइट, क्लियर है। देखिएगा सेवंथ नंबर पे ये सब वो पॉइंट है दोस्तों जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आपके पास में यहाँ पे देखिएगा ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पास में। सेवंथ पे हमने यहाँ पे दोस्तों देखा आपके पास में बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी जो आपके पास में है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, क्लियर है। ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ हमने बात की रिएक्टिविटी विद O2 डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। रिएक्टिविटी विद X2 हैलोजन, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास में दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास में यहाँ पे बॉन्ड एंगल को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखने हैं। ये 10 प्रॉपर्टी जो है हमने यहाँ केमिकल जो आपके पास में प्रॉपर्टी है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है इन सब के बारे में। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, तो आपके पास में देखिए आप लोगों ने देखा कि हाइड्राइड जो है NH3 PS3 MS3 प्रकार के जो है MS3 टाइप का हाइड्राइड जो है इनमें फॉर्मेशन होता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि ये अप टू डाउन क्या हो रही थी आपके पास में, डिक्रीज है। बेसिसिटी भी सिमिलरली, क्योंकि सारे ही बेसिक नेचर के होते हैं, लोन पेयर रखते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होता है इन पे, लेकिन जो आपका अप टू डाउन आता है तो लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। दैट इज अपन कह सकते हैं, दैट मीन्स दोस्तों बेसिसिटी भी अप टू डाउन डिक्रीज है। रिड्यूसिंग पावर जो है
यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज होती है आपके पास में अप टू डाउन, बिकॉज जैसे जैसे देखिएगा दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी डाउन होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे H2 को रिमूव करने की जो यहाँ पे टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। सो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होती है अप टू डाउन। टॉक्सिक में अपन ने देखा NH3 को एक्सेप्शन, अगर NH3 के अलावा जो भी आपके पास SbS3 जो भी हाइड्राइड थे आपके पास ASH3 BiS3 टोटल आपके पास में क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। NH3 में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है केवल, राइट, क्लियर है। अब देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन जो आपके पास में एंथैल्पी है अप टू डाउन ये भी आपके पास में इंक्रीज थी। रिएक्टिविटी ऑफ O2 से अपन ने देखा दोस्तों ये 2 टाइप के आपके पास में आपके पास ऑक्साइड, देखिएगा यहाँ पे अपन बात कर चुके थे किस तरह से E2O3, जैसे आपके पास N2O3 है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में E2O5, जैसे आपके पास N2O5 P2O5, इस तरह से आपके पास में ये 2 टाइप के आपके पास में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा रिएक्टिविटी विद X2, हैलोजन में भी अपन ने देखा EX3 टाइप के एक तो आपके पास में हैलाइड बनाएंगे और एक EX5 जैसे आपके पास PCl3 है। ओके दोस्तों देखिएगा इसमें आपके पास में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास में था पॉइंट वो अपना क्या था कि यहाँ अगर अपन बात करें तो आपका NCl3, देखिएगा यहाँ NF3 ये जो है आपके पास में ये तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे NF5 को लेकर के तो NF5 जो है आपके पास में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि PCl5 वगैरह ये जो है आपके पास में पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट का जो है यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट जो है एब्सेंट है, ये भी अपन देख चुके थे। बॉन्ड एंगल को भी अपन ने डिस्कस किया कि बॉन्ड एंगल जो है दोस्तों आपके पास में यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल को अपन ने देखा कि बॉन्ड एंगल भी आपका अप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सभी पॉइंट थे आपके पास में 10 पॉइंट जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे जो अपन वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही। बॉन्ड एंगल के अंदर भी दोस्तों अपन ने देखा कि बॉन्ड एंगल भी आपके पास में यहाँ पे अप टू डाउन क्या है, डिक्रीज है। किस तरह से देखिएगा यहाँ पे अपन ने बात की थी इनकी पिरामिडल शेप जो स्ट्रक्चर था, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस और करना चाहेंगे अपन। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से, जैसे आपके पास में है NH3, ओके, हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, NH3 है आपके पास में, PH3 है, राइट, आपके पास में ASH3 है, ओके, आपके पास यहाँ पे देखिएगा SB जो आपके पास में है, H3 है आपके पास में, BiH3, ओके। तो यहाँ तक देखिएगा बॉन्ड एंगल की अगर अपन देखना चाहें बॉन्ड एंगल को तो ये भी क्या होता है आपके पास में, डिक्रीज है। बॉन्ड एंगल भी क्या है दोस्तों आपके पास में, डिक्रीज हो रहा है। देखिएगा यहाँ से कंटिन्यूसली आप लोग देखेंगे अप टू डाउन बॉन्ड एंगल जो है, अप टू डाउन अगर अपन देखना चाह रहे हैं बॉन्ड एंगल में अप टू डाउन तो ये आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट अपना लास्ट पॉइंट था बॉन्ड एंगल को लेकर के, तो ये भी अपन ने साथ साथ डिस्कस कर लिया। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आपके बॉन्ड एंगल है इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 107.8 डिग्री यहाँ पे आपके आसपास अगर अपन बात करना चाहें आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। ओके देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें डिग्री मिनट में, ओके, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका बॉन्ड एंगल है यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास में इस तरह से 93 पॉइंट ये आपके पास में हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 91.8 आपका हो गया। ओके तो दोस्तों इस तरह से ये जो है आपको यहाँ पे डाउन मिलेगा, राइट, 91.6 है अप्रोक्सीमेट आपके पास में 90.2 है आपके पास में। ओके तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे ये भी आपके पास में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है अप्रोक्सीमेट क्या हो गए, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपके पास में बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया आपके पास में। ओके और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि ये जैसे आपके पास में है, देखिएगा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ NH3 है, ASH3 है, जैसे NH3 का आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया था अपन ने, यहाँ पिरामिडल शेप आपके पास में स्ट्रक्चर है इस तरह से, राइट। तो ये जो आपके पास में बॉन्ड एंगल है दोस्तों ये आपके पास में 107.8 डिग्री जो आपके पास में है ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया 107.8 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास में रिपल्सन की बात करें यहाँ पे तो ये मोर रिपल्सन है, क्लियर। तो ये बॉन्ड एंगल रिपल्सन देखिए ज़्यादा होगा आपके पास में तो एंगल इस तरह से होगा, रिपल्सन रिपेल करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है आपको यहाँ पे मोर रिपल्सन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल आपको हाई देखने को मिलता है। ओके अगर अपन बात करें देखिएगा जैसे अपन ASH3 की बात करें तो इसी तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ASH3 के लिए भी, ये भी आपके पास में इस तरह से, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन एज कंपेयर टू अगर अपन देखना चाहें
तो ये जो बॉन्ड एंगल है आपके पास में 91.8 डिग्री जो आपको बॉन्ड एंगल मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिपल्सन है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं लेस एज कंपेयर टू NH3। आपके पास में रिपल्सन क्या है, लेस है। रिपल्सन क्या हो गया आपके पास में, लेस रिपल्सन हो गया। तो इस तरह से अपन यहाँ पे बॉन्ड एंगल को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखिए इन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक देखिएगा यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपके इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है कि NF3 तो आपके पास में यहाँ पे पॉसिबल है, बट NF5 जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। देखिएगा NF3 जो है आपके पास में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि NF5 में अगर अपन वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट को लेकर के बात करें तो वैकेंट डी ऑर्बिट क्या है, एब्सेंट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो देखिएगा आपके पास में यहाँ पे BP एक अपन ने पढ़ा था, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपके पास में क्वेश्चन था दोस्तों कि आपके पास में यहाँ अपन बात करें तो देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे जो जनरेट हो सकता है वो आपके पास में ये है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 का एज कंपेयर टू ASH3, और अगर अपन बात करें PS3 क्या होता है, मोर होता है। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों उसका जो रीजन था आपके पास में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक तो BP को लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हो सकता है। ये लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन था, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका यहाँ पे PH3 और आपकी जो ASH3 है, यहाँ पे अगर देखना चाहें अपन देखिएगा PH3 से ज़्यादा ASH3, और इन दोनों से भी यहाँ पे मोर जो आपको देखने को मिलता है ये आपको मिलता है NH3, राइट। देन आपके पास में आ जाएगा दोस्तों आपका SbH3। इसी टाइप से देखिएगा अपन यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास में हो जाएगा SbH3, ये ले लीजिएगा, ये आपके पास हो गया SbH3, राइट, BiH3। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपके पास में देखिएगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा सेकंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों आपसे। देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है NH3 में पॉसिबल है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि अगर PH3 की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एब्सेंट। यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग PH3 में। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आपके पास में, लेकिन NH3 की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल है। क्लियर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे बनता है, सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कहां पे बनता है। देखिएगा कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपके पास में क्या है दोस्तों, पॉसिबल है, लेकिन PS3 के केस को लेकर के अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो PS3 में जो आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो आपके पास में देखिएगा ये हो गया और एज ये आपके पास में हो गया। तो देखिए यहाँ पे N की जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में 3.0, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोस्तों ये अगर देखना चाहें, और यहाँ जो PS3 में फॉस्फोरस की जो है ये आपके पास में होती है 2.1, राइट। देखिएगा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो आपके पास में NH जो बॉन्ड है, ओके, ये देखिएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पॉइंट अपन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर चुके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N में आपके पास में नाइट्रोजन की कितनी है आपके पास में, यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में है दोस्तों 3.0, और देखिएगा यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ किसको लेकर के, यदि अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे P जो आपके पास में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को लेकर देखना चाहेंगे आप, तो ये जो आपके पास में है दोस्तों ये आपके पास में कितना है, 2.1 है। ओके देखिएगा इसको थोड़ा सा एक बार इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा, इसको हम यहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ले लीजिएगा इस तरह से। ओके क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें आप इस कंडीशन में देखिएगा आपके पास में क्या होगा, ये जो आपके पास में है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में है, और आपके पास में जो आपके पास में अगर अपन बात करें यहाँ पे ये जो आपके पास में फॉस्फोरस है ये आपके पास में 2.1, और नाइट्रोजन जो है आपके पास में कितना है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन को लेकर के अगर अपन बात करें तो ये है 3.0।
अब 3.0 आपके पास में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये अगर आपके पास में 3.0 है, राइट, तो ये जो NH बॉन्ड है ये आपके पास में पोलराइज्ड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे PH जो बॉन्ड है आपके पास में, यहाँ अपन कह सकते हैं इसकी जो पोलराइजेशन पावर है ये आपके पास में कम है, जबकि ये मोर पोलराइज्ड है। यहाँ पे पोलराइजेशन को अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये पोलराइज्ड हो जाता है। ओके, अगर देखिएगा यहाँ पे ये जो है एज कंपेयर टू PH, ओके, ये अपन देख रहे हैं पोलराइजेशन को। पोलराइज्ड हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये जो है आपके पास में पोलराइजेशन यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगा दोस्तों, इस पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इन NH3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलराइजेशन, ओके, प्रेजेंस ऑफ पोलराइजेशन इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग is possible, can be possible। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है NH3 में पॉसिबल है, ये पोलराइजेशन के कारण। ओके, ये पोलराइज जो हुआ है, NH बॉन्ड जो पोलराइज्ड हुआ है, ये किसके बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो NH जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होगा, पोलराइजेशन की वजह से अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर अपन बात करें PS3 के केस में, तो PS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपके पास में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में इस तरह से, देखिएगा कि ये जो आपके पास में एक ट्राइवैलेंट है आपके पास में। ओके, ये आपके पास में देखिएगा ट्राइवैलेंट, ये आपके पास में ट्राइहैलाइड हो गए, एक आपके पास में देखिएगा पेंटाहैलाइड हो गए। ओके, तो क्वेश्चन ये आ जाता है जो अपना इसी से रिलेटेड रिएक्टिविटी विद X2 जो अपन ने देखी, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है देखिएगा, अपन यही डिस्कस करना चाहेंगे उस क्वेश्चन को भी। देखिएगा दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन है रिएक्टिविटी विद O2 से। ओके, देखिएगा यहाँ पे रिएक्टिविटी विद X2, सॉरी X2 से रिएक्टिविटी जो है, हैलोजन से रिएक्टिविटी जो है आपके पास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ओके, क्लियर है? तो देखिए X2 से जो आपके पास में रिएक्टिविटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में क्या आ गया दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक आपके पास में है ट्राइहैलाइड। ओके, ये जो है आपके पास में ट्राइहैलाइड है, जो आपके पास में EX3 की बात कर रहे हैं। ओके, EX3। ओके, और देखिए ये आपके पास में है दोस्तों, यहाँ पे है पेंटाहैलाइड, जो आपके पास में है EX5, राइट, EX5 है। ओके, देखिएगा यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो क्वेश्चन आपको किस तरह का देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखिए इसमें अगर अपन देखना चाहें तो क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आ जाता है कि ये जो आपके पास पेंटाहैलाइड है, पेंटाहैलाइड जो है आपके पास में, ये देखिएगा कोवेलेंट नेचर को लेकर के, ये कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी मोर होती है, ये मोर कोवेलेंट होते हैं। मोर कोवेलेंट नेचर में होते हैं। ओके, ये जो है आपके पास में क्या होंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये अगर अपन इनको लेकर के बात करना चाहें तो देखिएगा ये जो है मोर कोवेलेंट नेचर में है। ओके, ये आपके पास में मोर कोवेलेंट नेचर में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में कि मोर कोवेलेंट नेचर में, जबकि ट्राइहैलाइड जो है आपके पास में एज कंपेयर टू पेंटाहैलाइड जो आपके पास में है, ये लेस कोवेलेंट नेचर में है। तो ऐसा क्यों? इनमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है मोर, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे अगर ट्राइहैलाइड की बात करें तो कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे कम है एज कंपेयर टू पेंटाहैलाइड। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कहेंगे, देखिएगा EX3 में और EX5 में जो आपके पास जो पॉजिटिव यहाँ पे वैलेंसी है वो मोर किस में है। देखिए पेंटाहैलाइड जो आपके पास में कि पॉजिटिव वैलेंसी की बात करूँ तो जो आपके पास में यहाँ पर जो पॉजिटिव वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आपके पास में किस में है, पेंटाहैलाइड में।
और देखिएगा जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव जो वैलेंसी है या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितना इंक्रीज होगा, तो फाइजान का रूल, जो फाइजान रूल था आपके पास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी उतना ही वो क्या होगा, वहाँ पे अपन कह सकते हैं जो आपका हैलाइड है वो क्या होगा आपके पास में कोवलेंट नेचर में होगा। तो EX5 में वहाँ +5, जबकि यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो +3। ओके, तो देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से आप इसको आंसर कर पाएंगे। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे आपके पास में है +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा आपके पास में, +5 है यहाँ +3 है, तो +5 यानी ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके पास में इंक्रीज होगा, देन अपन कह सकते हैं दोस्तों कोवलेंट प्रॉपर्टी भी ऑल्सो विल बी इंक्रीज। ओके, तो इसलिए दोस्तों अपन क्या कहेंगे, जो आपके पेंटाहेलाइड है एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड EX5 एज कंपेयर टू EX3 मोर कोवलेंट नेचर में होंगे। क्लियर है? ये आपके पास में देखिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके पास में है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया, ये आपका कोवलेंट नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। NF3 जो यहाँ पे वैकेंट, देखिएगा ये आपके पास में एब्सेंट है, यहाँ पे इसका जो रीजन था आपको पता है, एब्सेंट वैकेंट डी ऑर्बिट, वैकेंट डी ऑर्बिट। क्लियर है ये आपको? ओके, और देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे है, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड था, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह के इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चन या हाफ मार्क या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा। देखिए पी ब्लॉक जो आपके पास में है, 4 ब्लॉक जो 12th क्लास में है, 15, 16, 17 नाइट्रोजन, चैल्कोजन, जो आपके पास निकोजन, चैल्कोजन, हैलोजन और आपके पास जो नोबल गैसेज हैं, 4 ग्रुप जो आपके पास में है, ये हम 12th क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पहले सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली को हमने स्टार्ट किया है, तो इनसे क्वेश्चन कहीं भी बोर्ड एग्जाम में देखिएगा आप लोगों को कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि 1 मार्क्स के आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे या 1 प्लस हाफ इस तरह से। तो यहाँ से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपके पास में 1+1 वाले क्वेश्चन होंगे। तो ओके, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे NCl5 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कि NFN की वैलेंसी 5 होते हुए भी N5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिट आ गया। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे NH3 में पॉसिबल है, PS3 में नहीं है, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि NH3 का एज कंपेयर टू PS3 AS3 यहाँ पे मोर बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, रिएक्टिविटी विद X2 से क्वेश्चन आ गया कि ट्राइहालाइड और पेंटालाइड में पेंटालाइड मोर कोवेलेंट नेचर में, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जितना कोवेलेंट नेचर की अगर अपन यहाँ पे वैलेंसी जो है, पॉजिटिव वैलेंसी या अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में जितना इंक्रीज होगा उतना ही कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपका पेंटाहेलाइड जो है +5 है, इस कारण से वो क्या होगा आपके पास में मोर कोवेलेंट नेचर में होगा एज कंपेयर टू ट्राइहालाइड EX3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए केमिकल और फिजिकल ये सब प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। अब एक एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास में इन आवर ग्रुप, जो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन का जो है जो एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अब केमिकल और फिजिकल टोटल जनरल कैरेक्टर वगैरह सारा पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है उसमें अपन वहाँ पे रखेंगे, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे जो गेन की है उन सब चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास में हम नाइट्रोजन से N2 से एक एक एलिमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ पूरा ग्रुप का, जो आपके पास में ग्रुप 15 है, केमिकल और फिजिकल हो गया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की अलग से, देन NH3 है आपके पास में, फॉस्फोरस है, इनके लिए। तो देखिए आपके पास में सभी एलिमेंट का वहाँ पे अपन बात करें ब्रीफ में आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, वहाँ पे सल्फर आपके पास में है। देन आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह में आपके पास में डिटेल में नहीं है। ओके, और वह जो आपके पास में ग्रुप 18 की अगर अपन बात करें तो वो तो बहुत शॉर्ट है। तो जो आपके पास में टाइम जो इस चैप्टर में जो अपने को यहाँ पे कंज्यूम होगा जो ज़्यादा, वो आपके पास ग्रुप 15 और 16 पे होगा, 17 18 बहुत स्पीड से हो जाएंगे। ओके, तो देखिएगा हम बात करेंगे नाइट्रोजन N2 के केस में, लेकिन उससे पहले एबनॉर्मल बिहेवियर को देखना चाहेंगे। तो आ जाइए दोस्तों फटाफट देखिएगा हम बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन देखिए हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ये है एबनॉर्मल। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिला है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन।
ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो है आपके पास में नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप में क्या है, देखिएगा एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ओके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखिएगा यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि नाइट्रोजन हैज एबनॉर्मल anomalous behavior in our group due to, देखिएगा क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर 1 जो हम जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देखिएगा नंबर 1 आपके पास में है, यहाँ पे अपन कहे ये आपके पास में स्मॉल साइज। देखिएगा नाइट्रोजन जो है दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे हैं, देखिए इस केस की कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, राइट। तो दोस्तों इसमें जो है आपके पास में यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास में यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं, क्लियर है आपके पास में कि नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने ग्रुप में क्या रखेगा, यहाँ पे एबनॉर्मल या एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो इसके रीजन देखिएगा नाइट्रोजन जो है आप लोगों को पता है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट जो है आपके पास में नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज में है। ओके, सेकंड देखिएगा सेकंड क्या हो सकता है दोस्तों, देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के बात करें यहाँ पे, देखिएगा IE जो है यहाँ पे रख सकते हैं, जो IE है या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे। ओके, देखिएगा ये मोर IE आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी क्या होगी आपके पास में, मोर होगी एज कंपेयर टू अदर। देखिएगा दोस्तों आप लोग जानते हैं कैसे, देखिएगा यहाँ पे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है IE ये साइज के क्या है आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहाँ अपन कह सकते हैं साइज इसका, देखिएगा यहाँ पे स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल है तो आपके पास ये क्या होगा, IE क्या हो जाएगा आपके पास में, मोर होगा एज कंपेयर टू अदर। ओके, देखिएगा थर्ड अपन बात करें यहाँ पे, थर्ड जो आपके पास में रहेगा इंपॉर्टेंट, थर्ड आपके पास में है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिएगा इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे नाइट्रोजन की ये क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इन वन ग्रुप एज कंपेयर टू अदर। ओके, फोर्थ अपन देखना चाहें यहाँ पे, देखिएगा फोर्थ आपके पास में क्या हो जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिट यहाँ पे प्रेजेंट, देखिए एब्सेंट है, जो वैकेंट डी ऑर्बिट की बात करें तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे कहेंगे वैकेंट डी ऑर्बिट जो है नाइट्रोजन में, ओके ऑर्बिट जो है एब्सेंट है, क्लियर है। ओके, फिफ्थ देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो नाइट्रोजन जो है आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो नाइट्रोजन में ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड वाला भी फैक्टर है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें नाइट्रोजन में। आप लोग देखते हैं नाइट्रोजन में नाइट्रोजन N और N जो है आपके पास में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, तो मल्टीपल बॉन्ड का भी आपके पास में हो गया। ओके, देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे अपन मल्टीपल बॉन्ड के कारण ही नाइट्रोजन जो है N2 जो है ये जो है रूम टेम्परेचर पे क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है कि लेस रिएक्टिव होती है नाइट्रोजन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं इसमें, यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है लेस देखने को मिलेगी एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास में नाइट्रोजन के एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन जो है, इससे रीजन आपके पास में इंपॉर्टेंट रीजन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि क्या क्या रीजन है, स्मॉल साइज है, IE है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैकेंट डी ऑर्बिट जो है यहाँ पे एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का जो इसका यहाँ पे कैपेसिटी है, ओके ये इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है आपको ये भी? ओके गुड। अब देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में डाई नाइट्रोजन से फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की है दोस्तों आपके पास में जनरल और आपके पास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की, ऑल ओवर जो पूरा ग्रुप है उसको लेकर के हमने डिस्कशन किया है। ओके, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को सेपरेटली इंडिविजुअली वहाँ हम दोनों को स्टडी करेंगे, देन आपका 15 जो आपके पास में ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन 16 पे अपन आ जाएंगे। ओके, तो लीजिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास में है, यहाँ पे देखिएगा N2 डाई नाइट्रोजन,
फर्स्ट हम बात करेंगे N2 डाइनाइट्रोजन की केस की। क्लियर है। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड अपन देखना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये लीजिएगा प्रिपरेशन मेथड। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन मेथड की बात करें अपन यहाँ पे, तो फर्स्ट आपके पास में है, देखिएगा इसको किस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है आपके पास में, डाइनाइट्रोजन को अपन बना सकते हैं। लीजिएगा नंबर 1, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों NH4Cl है आपके पास में। यहाँ पे अगर बात करें, देखिएगा ये जो है आपके पास में NH4Cl है। ओके, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, देखिएगा NaNO2, राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाया आपने। क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये आपके पास में था अमोनियम, क्लोराइड, ओके, यहां सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया आपने इसको, सोडियम नाइट्रेट से, सॉरी नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट, NO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट, ओके, नाइट्राइट है आपके पास में। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, सोडियम नाइट्राइट से आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये देखिएगा आपके पास में ये बन गया इस तरह से, अपन कह सकते हैं N आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास में N, और ये आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका हो गया N2, राइट। क्लियर है, N2 हो गया, ओके। और देखिएगा यहाँ पे अपन देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास में हो गया NaCl, राइट। अब आपके पास H आपके पास में 4 हैं, तो H4 है आपके पास में, और आपके पास में क्या है, O2 है, तो H2O H2 यानी 2H2 आपके पास में बन जाएंगे, राइट। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे, ये लीजिएगा इस तरह से, यहाँ फॉर्मेशन आप लोग देखना चाह रहे हैं N2 का, तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया आपके पास में। ये आपके पास N2 प्लस NaCl प्लस 2H2, राइट। तो इस तरह से अपन डाइनाइट्रोजन का जो है फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपके पास में हो गया डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन हो गया। ये आपके पास साथ में सोडियम क्लोराइड बन गया, क्लियर है। तो ये आपके पास में प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों। किससे रिलेटेड था प्रिपरेशन मेथड, आपके पास में N2 से रिलेटेड है प्रिपरेशन मेथड है। क्लियर हो गया। देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ जो आपके पास में ये वाटर के अंदर अगर देखना चाहें इसकी कुछ प्रॉपर्टी को, तो वाटर में लेस सॉल्युबल है ये आपके पास में। क्लियर। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हैं दोस्तों, देखिएगा कि लेस सॉल्युबल इन वाटर, ओके। क्लियर है। और लेस रिएक्टिव होती है, ओके। दोस्तों ये आपके पास में लेस रिएक्टिव है एट रूम टेम्परेचर, ओके। कुछ पॉइंट्स इसके देखिएगा अपन यहाँ पे, वेपर डेंसिटी जो है ये अप्रोक्सीमेट 14 के आसपास मिलती है, ओके। क्लियर है। तो ये आपके पास में डाइनाइट्रोजन से रिलेटेड चीजें हो गई, ये डाइनाइट्रोजन का हो गया। इस पर देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे किया जा सकता है कि ये प्रिपरेशन मेथड से क्वेश्चन आ गया। जब अभी एग्जाम की अगर अपन बात करें तो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं या आपके पास में जिनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं उन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ रिएक्शंस हैं आपके पास में इस तरह की जिनको कंप्लीट करना आपके पास में आ जाता है। देखिएगा लिथियम की जैसे आपके पास में नाइट्रोजन से डाइनाइट्रोजन N2 से जो रिएक्शन है उसका जो आपके पास में है जो इक्वेशन है रिएक्शन का, उसको आपके पास में हाफ रिएक्शन आ जाती है, इसको कंप्लीट करना होता है। या सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में लिथियम की जो आपके पास में N2 से जो रिएक्शन है उसका आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन करना है। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया लिथियम जो है N2 से रिएक्ट, तो आपके पास में क्या बनेगा, इसको कंप्लीट करना आ गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है। देखिएगा इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास में। इस तरह के क्वेश्चन N2 से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप इस तरह से कर पाएंगे इसका। ये जो है लिथियम जो है देखिएगा N2 से रिएक्ट करके और क्या बनाता है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे
देखिएगा Li3n। ओके, ये जो है दोस्तों आपके पास में यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखिएगा लिथियम जो है आपके पास में लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ओके, Li3n जो आपके पास में है, तो इसको आपको बैलेंस करना है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये लीजिएगा, यहाँ पे अपन ने कर दिया 6, ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया 2, राइट। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके पास में इस तरह से लिथियम नाइट्राइड आपके पास में बनाएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड जो है देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन ये लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में Mg के साथ रिएक्शन आपसे किया जा सकता है कि लिथियम जो है आपके पास में Mg से रिएक्ट करता है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। Mg से रिएक्शन 2 से 3 रिएक्शन होंगे, मुश्किल से, ज़्यादा नहीं है, टिपिकल, आप लोग कर पाएंगे इनको बिल्कुल इजी वे में। ये लीजिएगा, तो आप इसमें किस तरह से करेंगे देखिएगा। यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे आप, देखिएगा दोस्तों Li3n, क्योंकि यहाँ पे n पे आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे -3 तक है, तो Li +1 है, तो +1 3 आपके पास Li है, तो +3 हो गया, तो +3 का अपोजिट यहाँ जाएगा -3, तो बैलेंस हो गया ना इस तरह से। ओके, देखिएगा Li जो है Mg से रिएक्ट करेगा, तो देखिएगा आपके पास में सॉरी N2। ओके, ये जो है इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन है। ये लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में ये N2 से रिलेटेड था कि Mg जो है N2 से रिएक्ट करके किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, मैग्नीशियम की पूछ ली, तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में Mg है, ये N2 से रिएक्ट करेगा, तो दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। ओके, अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, देखिएगा Mg +2 होता है, 3 पे कितना हो जाएगा, +2 × 3, तो +6 का अपोजिट यहाँ पे आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों -3, यानी कि आपके पास में Mg जो है यहाँ पे कितना लेने आपको 3, बैलेंस कर लीजिए, ये आपके पास में बैलेंस इक्वेशन आ गया। ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आया हुआ भी है, लास्ट 2 से 3 ईयर के आप पेपर देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे सोडियम एजाइड जो है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो है इस तरह से, जो आपके पास में सोडियम एजाइड का जो थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे पूछी गई है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन जो आपके पास में रिएक्शन है, ओके, सोडियम एजाइड की, तो देखिएगा बेरियम एजाइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम एजाइड का मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरह का क्वेश्चन था, NaN3, ये दोस्तों आपके पास में होता है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, क्लियर है, तो ये आपके पास में है सोडियम एजाइड। अब देखिए सोडियम एजाइड को आप जैसे गर्म करेंगे, यहाँ पे इसको हीट करेंगे आप, यहाँ पे ये लीजिएगा, इसको हीट किया आपने, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपके पास में क्या बनेगा, ये इस तरह से, ये जो है आपके पास में Na, देखिएगा आपके पास में, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे N3 है, बैलेंस करेंगे तो N2 की फॉर्म में बनेगा ना, तो देखिएगा N2 यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में भी ये रिएक्शन आपके पास में काउंट कर सकते हैं आप, इसको प्रिपरेशन मेथड में भी आप ले सकते हैं कि सोडियम एजाइड का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तब भी N2 का फॉर्मेशन होगा आपके पास में, तो ये आप प्रिपरेशन मेथड में भी इस इक्वेशन को यूज कर सकते थे। ओके, इस रिएक्शन को देखिएगा, ये आपके पास बन गया N2 + 2Na, 3N2 + 2Na। सिमिलरली बेरियम एजाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन पे Mg जो है आपके पास में N2 से रिएक्शन करेगा तो क्या आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा, Li N2 से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आपके पास में क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे लेस सॉल्युबल इन वाटर N2 के केस में अगर अपन देखना चाहें, लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, मल्टीपल बॉन्ड हैं इसमें, आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसलिए, राइट, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि आपके पास में वेपर डेंसिटी जो है अप्रॉक्सीमेट 14 के आसपास आपके पास में है यहाँ पे, और देखिए आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि नाइट्रोजन की आपके पास में आइसोटोप आपसे पूछ ली जाए, तो आइसोटोप क्या होंगे, देखिएगा आइसोटोप की अगर बात करें तो जनरल जो मेनली आइसोटोप है आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से, ये क्वेश्चन भी, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे 7 और 14 है आपके पास में, ये आपके पास में हो जाए इस तरह से 15,
ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजन के पढ़े हैं दोस्तों, आपके पास में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऐसे 1s1, 1s2, 1s3, इस तरह से आपके पास में आइसोटॉप से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये है आपका डाई नाइट्रोजन, जिस पर आपसे क्वेश्चन जो है डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इसी में से ही आपके पास में बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास में आपको देखने को मिलेगा। आपको इस रिएक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको ये रिएक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड सिमिलर रिएक्शन है इस तरह का, या प्रिपरेशन मेथड पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आइसोटोप पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, या लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है इतना आपके पास में? गुड। अब हम बात करेंगे, देखिए डाइनाइट्रोजन के साथ ही देखिएगा साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया से रिलेटेड। देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है यहाँ पे, ये आपके पास में है, देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे अमोनिया से रिलेटेड। ओके, NH3 को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों, ये आपके पास में है अमोनिया, अमोनिया NH3। देखिएगा वेरी सिंपल, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, बहुत यूनिक तरीके से कर लेंगे आप लोग। सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बोर्ड पे ध्यान रखिए, क्योंकि एज इट इज़ आपको पूरा PPT जो भी ये PDF है सब कुछ आपको ऐसा एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, देखिए NH3 अमोनिया की बात करें ना दोस्तों, तो देखिए NH3 में आपके पास में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के बारे में। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड के बारे में। ओके, देखिए अमोनिया जो है आपके पास में, जैसे जो मछलियों में फिशेज में जो गंध आती है ना, स्मेल आती है दोस्तों, वैसी गंध होती है अमोनिया की आपके पास में। ओके, देखिए प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे लैबोरेटरी मेथड को अपन देखना चाहेंगे, तो ये आपके पास में है लैबोरेटरी मेथड। क्लियर दोस्तों? लैबोरेटरी मेथड जो है आपके पास में, लैब में आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लैब में आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे इसको। ये आपके पास में है यूरिया। ओके, देखिएगा ये आपने ले लिया NH2CO, आप सभी लोग जानते हैं यार, ये CO NH2 क्या होता है? यूरिया, राइट? यूरिया है जो सॉल्यूशन चैप्टर में भी बहुत बार काम आया, आप लोग जानते हैं। मोलर मास की भी साथ साथ बात करूँ यहाँ पे, देखिएगा मोलर मास इसका जो 60 आप लोगों ने देखा है कि मोलर मास जो है 60 है। मोलर मास की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तो जनरल आप लोगों के लिए मैंने बता दी, क्योंकि अपन ने बहुत बार इसको सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपके पास आया। ओके, देखिए क्वेश्चंस पे आपके पास में था यूरिया से रिलेटेड, तो यूरिया हो गया। यूरिया की रिएक्ट, अब देखिए यूरिया को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं अपन, यहाँ पे यूरिया का जो है हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, HOH से रिएक्ट करवा दिया। क्लियर है? देखिए ये दोनों H अपन इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा? NH4। ये दोनों H आप इसको दे देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों? NH4। दोनों ऑक्सीजन आप CO को दे देंगे, क्या बन जाएगा? CO में 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, CO3। सिंपल। देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे जो यूरिया जो है उसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में बन गया है, ये लीजिएगा बिल्कुल सिंपल सा। देखिए दोस्तों अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो ये आपका हो गया NH4CO, NH4 की होल ट्वाइस। ओके, इस तरह से अपन इसको देखिएगा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि NH4 की होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट आपके पास बन गया, राइट? अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर है? अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब देखिए अमोनियम कार्बोनेट से जैसे आप इसको हीट करेंगे, क्लियर, तो क्या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये लीजिएगा दोस्तों, देखिए आपके पास में ये जो आपके पास में यहां से NH3 और NH3, 2 NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन आपको करना था, ये आपका अमोनिया बन गया। क्लियर हो गया? आपके पास में अमोनिया बन गया। अब देखिए H और H को आपने यहां से कम किया ना, तो ये जो H और H हैं आपके पास में, देखिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैं इस तरह से आपके पास में, यहाँ पे ये आपके पास में था NH3H, तो NH4 हो गया दोस्तों, राइट? NH4 है आपके पास में, ये रहा NH4। ओके, और आपके पास में CO3। क्लियर हो गया? ओके, सेकंड आपके पास में NH आपके पास में फिर से है NH4CO3। क्लियर है? तो ये तो बन गया आपका, ये लीजिएगा 2 NH3, राइट? और देखिए 1 आपके पास में क्या बन गया? H2O, तो अपन यहाँ लिख देंगे साथ में बन गया H2O। क्लियर है? और ये देखिए आपके पास में क्या बचा? CO2,
तो साथ में अपन लिख देंगे यहाँ आपके पास बनेगी CO2, राइट। क्लियर हो गया। देखिए कितना बिल्कुल सिंपल सा था दोस्तों आपके पास में। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे अपन बात करें कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप अमोनिया का यहाँ पे, तो अमोनिया का वाटर से आप रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, जैसे हिट करेंगे आपके पास में क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्लियर है आपके पास में। ये आपके पास में था प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, जो आप लैब में लेबोरेटरी में आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब देखिएगा अपन यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपके पास में हैबर प्रोसेस है। कौन सा है दोस्तों, हैबर प्रोसेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका है हैबर प्रोसेस। बाय हैबर प्रोसेस, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। 11th में भी आपके पास था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके पास में था हैबर प्रोसेस। ले चैटलियर प्रिंसिपल जहाँ पे था, ले चैटलियर प्रिंसिपल ने इसके कुछ कंडीशंस भी अपनी यहाँ पे रखी हैं, जो आपने 11th क्लास में भी देखा है इसको, और बहुत बार रिएक्शन आपके सामने भी आ चुकी है। अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोग वाकई में कहेंगे कि सर ये रिएक्शन हमारी पहले से पढ़ी हुई है, आप लोगों को आता है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस, हैबर साइंटिस्ट का नाम था। ओके, देखिएगा हैबर प्रोसेस की बात करें तो किस तरह से हैबर प्रोसेस में आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास में है दोस्तों, लीजिएगा N2, ओके, ये आपके पास में है N2 प्लस 3H2, ये आपके पास में N2 प्लस 3H2। क्लियर है। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में 1/3 के रेशियो में, ये 1, ये आपका रेशियो हो गया 3। क्लियर है। देखिए N2 3H2, ओके, नाइट्रोजन और आपके पास में है हाइड्रोजन। क्लियर है आपके पास में। और दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में इस तरह से, क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों आपके पास में। देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में हाई प्रेशर होगा। ओके, हमने यहाँ पे आयरन Fe जो है कैटलिस्ट की यूज किया है, कैटलिस्ट के फॉर्म में। MO मोलिब्डेनम यूज किया दोस्तों, प्रमोटर के फॉर्म में, एज ए प्रमोटर इसको यूज किया। ये आपके पास में कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हो गया। ये आपके पास में एज ए प्रमोटर है, रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। क्लियर। और देखिए इस तरह से अपने पास में ये आपका प्रोडक्ट बन गया 2NH3, राइट। सभी की मोस्टली ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, सबकी रिएक्शन पड़ी हुई है। ये आपके पास पे है अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो ये आपका था हैबर प्रोसेस। क्या है दोस्तों आपके पास में, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से भी आप इस तरह से देखिएगा यहाँ पे अमोनिया का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इसका फ्लो चार्ट आप लोग देखना चाहेंगे तो किस तरह से हैबर प्रोसेस के अंदर फ्लो चार्ट है आपको देखने को मिलेगा। लीजिएगा यहाँ पे अपन बात करें इसके फ्लो चार्ट को लेकर के, तो देखिए इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट करें, पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जिससे आपको फ्लो चार्ट भी यहीं पे कंप्लीट करवा दे। ओके, लीजिएगा दोस्तों, ये जो है कुछ इस तरह से अपन यहाँ पे स्पेस के लिए, क्लियर। ये आपके पास में था लेबोरेटरी मेथड है। क्लियर है। प्रिपरेशन मेथड में सबसे फर्स्ट जो है हमने लेबोरेटरी मेथड को देख लिया है। ओके, क्लियर हो गया। ओके, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट, ये जो है आपके पास में दोस्तों, ये आपका हो गया हैबर प्रोसेस, राइट। आपके पास में हैबर प्रोसेस है, तो इसको भी अपन ने इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं। सेकंड जो है आपके पास में हैबर प्रोसेस है, जिसका आप फ्लो चार्ट इस तरह से देख पाएंगे। अभी इसको एक फ्लो चार्ट में भी अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा। ओके, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये अपने पास में ले लिया अपन ने। देखिए इस तरह से यहाँ से आपको N2 फ्रॉम एयर, राइट। ये आपके पास में दोस्तों N2 है फ्रॉम एयर। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अपन बात करें तो ये आपको मिल रहा है यहाँ से हाइड्रोजन H2 फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फ्लो चार्ट है इसका, फ्लो चार्ट डायग्राम आप देख लीजिएगा। ओके, प्रोसेस का भी आपको बता देंगे नेक्स्ट। जो देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है इस तरह से, यहाँ पे ये जो है आपके पास में ये अपन ने 1:3 के रेशियो में ले लिया, 1 और 3 के रेशियो में ले लिया।
क्लियर है। 1:3 के रेशियो में लेके देखिएगा, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये लीजिएगा, ये जो है आपके पास में ये प्रमोटर था, इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ आपके पास, प्रमोटर को ये ले लीजिएगा, प्रमोटर था आपके पास में, ओके क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहेंगे इसको, इस प्रोसेस को, तो ये आपके पास में इस तरह से 1:3 के रेशियो में अपन ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पास में, ये हमने भेज दिया इसको, यहाँ पे बात करें तो ये आपका हो गया चैम्बर जो है अपने पास में, जिसमें कैटालिस्ट को हमने लगाया यहाँ पे। तो कैटालिस्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा ये जो अपन ने कैटालिस्ट को रख दिया, क्लियर, इस तरह से आपके पास में हो गया कैटालिस्ट, ओके। और देखिएगा ये जो आपके पास में कैटालिस्ट है, यहाँ पे अपन 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप टेम्परेचर को रखेंगे, क्लियर है। और अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 200 अपन ने ATM प्रेशर रख दिया, ये आपके पास में इस चैम्बर में अपन ने, क्लियर, ओके। इस चैम्बर में आप इसको भेजेंगे, ओके। तो जैसे ही आपके पास में इस चैम्बर में आएंगे, आपके पास में देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन ने यहाँ पे, क्लियर। तो दोस्तों आपके पास में ये जो है देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास बन जाएगी, यहाँ पे अपन देखना चाहें इसको पूरा डिटेल से हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। वहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में क्या बन जाएगा दोस्तों, ये लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे आप इसको कोल्ड करेंगे ना, तो आपके पास में लिक्विड अमोनिया है आपको मिलेगा, क्लियर है। तो ये रिएक्टर में आपने इसको भेजा है ना, ये रिएक्टर था आपके पास में, तो रिएक्टर में आपने इसको पास किया, तो कोल्ड अमोनिया जो आपके पास इंडस्ट्रियल यूज़ में ले सकते हैं, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया NH3 आ गया, जिसको आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम में ले सकते हैं, क्लियर है। और देखिएगा यहाँ से रिकेट वगैरह का भी ऑप्शंस है आपको, तो ये पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे, क्योंकि आपका सर आपके क्लासेस का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास में अमोनिया में आपने देखा लेबोरेटरी मेथड अपन ने देख लिया, हैबर प्रोसेस को आपने देख लिया है, और बाकी इसके जो डिटेल्स, कुछ क्वेश्चंस किस तरह का आप पे इस पे जनरेट हो सकता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब